प्रश्न 27। एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है। इसका आयतन 1.104 घन मीटर है। इस घनाभ में से 2.3 मीटर गुना 0.75 मीटर गुना 0.04 मीटर के आकार के कितने आयताकार पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है हमको घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ है 1.104 घन मीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है घनाभ का आयतन। तो कह रहा है एक लट्ठे में से 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटा घनाभ के आकार का एक लकड़ी का टुकड़ा काटा गया, जिसका आयतन है 1.104 घन मीटर। तो देखिए, लट्ठे में से जो घनाभ के आकार का लकड़ी का टुकड़ा काटा गया है उसका आयतन दिया हुआ है 1.104 घन मीटर। ठीक है, तो लट्ठे में से जो घनाभ के आकार का लकड़ी का टुकड़ा जो काटा गया है उसका आयतन दिया हुआ है ये। अब कह रहा है कि इस घनाभ में से जो दूसरा आयताकार पटरा जो काटा गया है उसका भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो लिखेंगे आयताकार पटरे आयताकार पटरे की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो आयताकार पटरे की लंबाई बराबर दिया हुआ है 2.3 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो घनाभ में से एक आयताकार पटरे काटा गया है जिसका लंबाई दिया हुआ है 2.3 मीटर, कॉमा चौड़ाई यानी बी बराबर दिया हुआ है 0.75 मीटर, 0.75 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई को H से लिखते हैं। ऊंचाई है 0.04 मीटर। ठीक है, तो लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से लिखा जाता है। तो लंबाई दिया हुआ है 2.3 मीटर, चौड़ाई है 0.75 मीटर, ऊंचाई है 0.04 मीटर। तो आयताकार पटरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है जो घनाभ में से काटा गया है। ठीक है, अब इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। अतः आयतन, तो आयतन को भी से लिखते हैं। तो आयतन घनाभ का सूत्र होता है, देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब आयताकार पटरा है तो घनाभ के जैसा है। आयताकार पटरा किसके जैसा होगा? घनाभ के जैसा। तो घनाभ का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो आ जाएगा L कितना है यानी लंबाई कितना है? 2.3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3 गुना चौड़ाई है 0.75। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.75 गुना ऊंचाई है 0.04। ठीक है, इतना आ गया। तो सब मीटर में है, इसको घन मीटर लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसको हम गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको भाग देना है। ठीक है, क्यों भाग देना है? क्योंकि पूछ रहा है कि कितने आयताकार पटरे काटकर निकाले जा सकते हैं। तो इस घनाभ में से, ये जो घनाभ जिसका आयतन दिया हुआ है, इसमें से इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कितने आयताकार पटरे काटकर निकाले जा सकते हैं।
तो हम लिखेंगे, तो इसलिए इसको हम इसका आयतन हम नहीं निकालेंगे क्योंकि काटना है यानी भाग देना है, तो इतना ही करके छोड़ देंगे। अब लिखेंगे अतः आयताकार पटरे की संख्या बराबर, तो आयताकार पटरे की संख्या बराबर हो जाएगा 1.104 बटा 2.3 गुना 0.75 गुना 0.04, ये घन मीटर में है और ये भी घन मीटर में है। ठीक है, तो देखिए घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ था, 1.104 घन मीटर, और इसी घनाभ का मतलब इसी घनाभ में से इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का आयताकार पटरे काट कर निकाला गया है। तो कितना काटा गया है कैसे पता चलेगा, तो घनाभ का आयतन को इस पटरे का आयतन से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आयताकार पटरे की संख्या। ठीक है, तो देखिए घनाभ का आयतन दिया हुआ था 1.104 घन मीटर। अब जो पटरन इस घनाभ में से जो पटरे निकालना है काट करके, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो पहले हम आयताकार पटरे का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आयतन आ गया 2.3 गुना 0.75 गुना 0.04 घन मीटर। तो अब कैसे निकलेगा, कितना पटरा काट करके निकाला गया है, यानी कितना पटरा काट करके निकाला जा सकता है उस घनाभ में से। तो घनाभ का आयतन को आयताकार पटरे के आयतन से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि आयताकार पटरे की संख्या कितना पटरा काट करके निकाला गया है। तो अब इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1104। अब देखिए दशमलव हटाएंगे पहले हम, बटा 23 गुना 75 गुना 4, दशमलव हटा दिए हैं। तो दशमलव हटाने पे क्या किया जाता है, अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है यहाँ पे, दशमलव के बाद 1 2 3 तीन अंक है यहाँ पे। देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3 दशमलव के बाद में। तो दशमलव जब हटाए हैं तो नीचे 1 पे 3 शून्य से भाग देंगे। इसमें से दशमलव हटा दिए हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए 1 पे 3 शून्य देंगे। ठीक है, तो यह अंश में है तो हर में क्या करेंगे, 1 पे 3 शून्य देंगे क्योंकि इस दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसलिए यह अंश में है तो हर में क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। अब देखिए अब 2.3 है तो दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, 1 पे 1 शून्य से। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 शून्य दे करके अंश में, देखिए यहाँ पे हर में है नीचे है तो ऊपर में 1 पे 1 शून्य दे करके गुना कर देंगे इसको। ठीक है, फिर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 1 पे 2 शून्य देंगे अंश में। अब दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ भी तो 1 पे 2 शून्य दे करके अंश में गुना करेंगे क्योंकि ये हर में है तो अंश में जितना दशमलव के बाद अंक है उतना ही शून्य देंगे एक पर और गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये देखिए अंश में है 1.104 ऊपर है यानी अंश में है तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे हर में और गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुना करेंगे, 1 पे 1 शून्य देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य देंगे और गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दशमलव हटाने पे कर लेंगे। अब देखिए 1 2 3 तो 1 2 और 3
3 शून्य से 3 शून्य को काट देंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य को काट देंगे। अब यहाँ पे 5 से कट रहा है, देखिए 5 दूना 10, 5 से कट रहा है 15 पचे 75। ठीक है, 4 से इसको देख लेते हैं कटता है कि नहीं। तो 4 दूना 8, हाँ 4 से कट रहा है। ठीक है, तो देखिए 4 दूना 8, 3 इधर गया 30 हो गया, 4 सते 28, 2 इधर गया 24 हो गया, 4 छक 24। ठीक है, इस तरह काट लेंगे। अब देखिए 5 तिया 15, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 बच रहा था तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से हम इसको काट देंगे, 3 नंबर 27, 3 दूना 6। देखिए 3 से 276 कट रहा है, 3 नंबर 27, 3 दूना 6 यानी 92 बार में। ठीक है, अब 23 चौके होता है 92। देखिए 23 से 92 काट देंगे 4 बार में, 23 चौके 92, तो 4 आ गया यहाँ पे, यानी कितना आ गया, बराबर लिख लेंगे। अब देखिए 4 है यहाँ पे, 4 है गुना 2 गुना 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो बराबर आ जाएगा 16। तो आयताकार पटरे की संख्या कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो पूछ रहा था कि कितने आयताकार पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि 16 आयताकार पटरे काट कर निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।